इस वीडियो में हम लोग साइंस के चैप्टर 5 को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सेम चैप्टर के लिए 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। जो जो टॉपिक बच गया था इस चैप्टर का उसको आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद अगर कोई टॉपिक बच जाता है तो फिर उसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इस चैनल पर आपको डीएवी पब्लिक स्कूल के बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। सभी वीडियोज़ को मैंने सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज प्लेलिस्ट में रखा है, तो आप वहाँ पे जाके उन वीडियोस को कभी भी देख सकते हो, उनको देखना। और अगर आपके लिए वो हेल्पफुल लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए वीडियोस आते रहते हैं। इससे पहले कि हम लोग चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करें, पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हमने पिछले पार्ट्स में पढ़ लिया था और कौन कौन सा टॉपिक बचा हुआ है। तो स्टार्टिंग का 3 टॉपिक को हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था, जो कि है इंट्रोडक्शन टू हीट एंड टेम्परेचर। उसके बाद हीट एज एनर्जी और तीसरा टॉपिक था हीट एंड टेम्परेचर। इन तीनों को हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। उसके बाद पार्ट 2 में हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। इसके अंदर थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर दोनों के बारे में हमें पढ़ना था, तो इसको हमने पार्ट 2 में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक बचा हुआ है वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट 3 टाइप से होता है, एक है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। इसमें से कंडक्शन और रेडिएशन दोनों को हम लोग इस वीडियो में पढ़ लेंगे, और कन्वेक्शन जो है थोड़ा सा लंबा है टॉपिक, इसीलिए इसको हम लोग एक अलग पार्ट में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका टाइटल है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हमने पढ़ा था कि हीट जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है, और उसके लिए कंडीशन हमने क्या जाना था कि एक बॉडी का टेम्परेचर हायर होना चाहिए और दूसरे बॉडी का टेम्परेचर लोअर होना चाहिए, तभी हायर बॉडी टू लोअर बॉडी हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है। बट हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो भी 3 तरीक़ों से होता है। पहला जो तरीका है वो है हीट ट्रांसफ़र थ्रू कंडक्शन, दूसरा तरीका है हीट ट्रांसफ़र थ्रू कन्वेक्शन, और तीसरा है हीट ट्रांसफ़र थ्रू रेडिएशन। तो ये कंडक्शन में कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है, कन्वेक्शन में कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है और रेडिएशन में कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है, पहले इसको हम लोग एक फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन रीड करके सारा टॉपिक को, जितना भी इसमें पॉइंट दिया गया, सारा पॉइंट को समझ लेंगे। इसमें इस वाले फिगर में हम लोग हीट ट्रांसफ़र का तीनों मेथड देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला मेथड है कंडक्शन, दूसरा मेथड है कन्वेक्शन और तीसरा मेथड है रेडिएशन। तो सबसे पहले कंडक्शन को समझते हैं। कंडक्शन में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा सॉलिड में होता है। कंडक्शन जब भी होगा वो सॉलिड्स में ही होगा। सॉलिड क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। हर चीज़ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, सिर्फ सॉलिड नहीं, लिक्विड भी और गैसेस भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। बट सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड रिजिड होता है और उसके पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, उसके पार्टिकल में डिस्टेंस बहुत कम होता है। तो जैसे कि यहाँ पे ये वाला हैंडल जो है इसका सॉलिड है, इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेशन करते रहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन उनमें होते रहता है। इसी वाइब्रेशन के कारण हीट का ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि यहाँ पे हीट मिला, सबसे ज़्यादा हीट तो यहीं पे है ना, इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे इन पार्टिकल्स का मोशन सबसे मैक्सिमम होगा। ये पार्टिकल का मोशन जो होगा, जो कि यहाँ पे है, नज़दीक में है, इसी को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो यहाँ वाले पार्टिकल का मोशन सबसे तेज होगा, वो बहुत तेज़ी से ऐसे ऐसे मूव करते रहेगा। उसके कारण ये बगल वाला पार्टिकल मूव करेगा, उसके कारण ये बगल वाला पार्टिकल मूव करेगा, उसके कारण ये बगल वाला, और धीरे धीरे हीट का ट्रांसफ़र यहाँ पे होने लगेगा। हीट एग्जैक्टली है क्या, पार्टिकल्स का मूवमेंट ही तो है। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि हीट एग्जैक्टली क्या है, एक सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है, उसी मूवमेंट के कारण उस सब्सटेंस में हीट एनर्जी आता है। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो पार्ट 2 आप देखना, उसमें मैंने हीट के बारे में अच्छे से समझाया था। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि कंडक्शन जो है एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है जिसमें कि पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन पे बार बार वाइब्रेट करते हैं, और उसके कारण बगल वाला जो मॉलिक्यूल होता है वो वाइब्रेट करता है, और उसके कारण फिर बगल वाला मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है, और इस तरह से हीट का ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरे जगह। यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है इसके हैंडल में, वो किस मेथड से हो रहा है, कंडक्शन के मेथड से। तो ये तो समझ गए कि कंडक्शन में हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। अब हम लोग समझते हैं कि कन्वेक्शन में हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। कन्वेक्शन सबसे आसानी से आप देख सकते हो लिक्विड में। जब लिक्विड गर्म हो रहा होता है तो लिक्विड का हर पार्ट कन्वेक्शन के थ्रू ही गर्म हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक कंटेनर में मान लेते हैं वाटर रखा हुआ है और इसको गर्म किया जा रहा है, तो सबसे निचला लेयर जो होगा ना, सबसे पहले गर्म होगा इसमें, और जब ये गर्म हो जाता है तो ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, हल्का हो जाता है। गर्म होने के बाद कोई भी सब्सटेंस हल्का होता है, मैक्सिमम सब्सटेंस, हर सब्सटेंस के साथ ऐसा नहीं होता है। तो वाटर जो है गर्म होने के साथ हल्का होता है, और हल्का होने के कारण वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है।
तो गर्म पानी ऊपर चला गया और ऊपर जो ठंडा पानी था वो नीचे चले आता है, और उसके बाद ये ठंडा पानी जब नीचे चले आता है तो उसको हीट यहाँ पे डायरेक्टली मिलने लगता है, तो वो भी गर्म होता है। तो ऐसा मोड ऑफ ट्रांसफर जिसमें कि मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और पूरा बॉडी उसी के कारण गर्म हो जाता है, तो ऐसे मोड ऑफ ट्रांसफर को हम लोग कन्वेक्शन बोलेंगे। कंडक्शन में क्या हो रहा था, मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे थे, जो मॉलिक्यूल जहाँ पे था वहीं पे था, बस अपने मीन पोजीशन पे वो वाइब्रेट कर रहा था। लेकिन कन्वेक्शन में यहाँ का मॉलिक्यूल नीचे चला गया, फिर नीचे का मॉलिक्यूल ऊपर चले आया, तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट इसमें हो रहा है। बेसिक डिफरेंस यही है कंडक्शन और कन्वेक्शन में। कंडक्शन और कन्वेक्शन में एक चीज़ और कॉमन है कि चाहे कंडक्शन हो या कन्वेक्शन हो, उसमें हीट का ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम का भी ज़रूरत होता है। जैसे कि हीट का ट्रांसफ़र इस वाले पॉइंट, मान लेते हैं इसको पॉइंट ए से इस वाले पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट बी तक हो रहा है, तो इसके लिए ये जो मीडियम है बीच में हैंडल, उसका ज़रूरत पड़ता है। अगर इस हैंडल को हम लोग बीच से कट करके हटा देते तो हीट का ट्रांसफ़र यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं हो पाता। उसी तरह से कन्वेक्शन में भी मीडियम का ज़रूरत पड़ता है। अगर ये जो वाटर मीडियम है बीच से अगर नहीं रहता, बीच में अगर वाटर नहीं रहता, तो हीट का ट्रांसफ़र इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक नहीं हो पाता, अगर बीच में वाटर नहीं होता तो चाहे कंडक्शन हो या कन्वेक्शन हो, उसमें हीट का ट्रांसफ़र के लिए मीडियम का ज़रूरत पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसके लिए। अब देखते हैं कि रेडिएशन में हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। ये जो रेडिएशन है कंडक्शन और कन्वेक्शन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन में एक मीडियम का ज़रूरत पड़ता था, बिना किसी मीडियम के हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। लेकिन रेडिएशन में कोई मीडियम नहीं चाहिए। अगर हीट को पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जाना है, तो अगर बीच में कुछ नहीं भी है तो भी हीट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे हीटर का एक कॉइल है जो कि गर्म हो रहा है और उसके कारण हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और वो हीट यहाँ से लेकर इस वाले कंटेनर तक बिना किसी मीडियम के जा रहा है। अब आप बोलोगे कि इसके बीच में एयर भी तो है, लेकिन एयर अगर नहीं भी होता ना तो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक हीट चला जाता। हीट जाने के लिए यहाँ पे एयर का हेल्प नहीं ले रहा है। रेडिएशन को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है और ये हमारा सन है। सन से लेकर जो हीट हमारे अर्थ तक आता है उसको कोई भी मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इवन एयर भी नहीं है इन दोनों के बीच में। एयर सिर्फ कहाँ है, अर्थ के ऊपर एक पतला सा लेयर है जहाँ पे एयर प्रेजेंट है, नहीं तो और बीच में कहीं पे एयर नहीं है। तो इस टाइप से जो हीट का ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ, उस मोड ऑफ ट्रांसफ़र को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है। अब तीनों को डिटेल में हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। अभी जो हमने 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में जाना, उसी को यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझाया गया है। सबसे पहले हमें बताया गया है कि कंडक्शन में हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, फिर कन्वेक्शन में हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, और फिर रेडिएशन के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। लिखा है वी ऑफन ऑब्जर्व द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। जब भी हीट का ट्रांसफ़र होता है तो एक हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की ओर होता है। सिंपल सिचुएशंस लाइक वन गिवन बिलो इंडिकेट सच अ हीट ट्रांसफ़र। और यहाँ पे कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशंस दिए गए हैं जिसमें कि हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। हीट ट्रांसफ़र का पहला सिचुएशन यहाँ पे दिया है, व्हेन वन एंड ऑफ मेटल रॉड इज पुट इन अ फ्लेम इट्स अदर एंड सून बिकम्स वेरी हॉट। अगर हम लोग आग में एक रॉड का एक साइड को गर्म करेंगे, ऐसे कुछ गर्म करेंगे, तो इसका दूसरा साइड भी गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से इस डायरेक्शन में हीट का ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा। इधर जो आग में हम लोग रखेंगे तो इधर गर्म होगा, मतलब इधर हॉटर पार्ट हो गया, और इधर कोल्डर पार्ट रहेगा क्योंकि इधर आग नहीं है। तो हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होने लगेगा, जैसा कि हमने पढ़ा है। सेकेंड सिचुएशन यहाँ पे दिया है, व्हेन अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर इज लेफ्ट ऑन अ टेबल इट बिकम्स ल्यूक वार्म आफ्टर सम टाइम। अगर हम लोग एक ग्लास में गर्म पानी को रख के कुछ समय के लिए टेबल पे छोड़ देते हैं तो वो जो पानी उसमें होता है कुछ समय के बाद गुनगुना हो जाता है, गर्म नहीं रहता है, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो इस केस में भी हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। किस डायरेक्शन में? इस ग्लास से लेकर इन्वायरमेंट की तरफ हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि ये जो ग्लास है एक हॉटर बॉडी है, इसमें जो पानी है एक हॉटर बॉडी है, और इन्वायरमेंट जो है वो एक कोल्डर बॉडी है। तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र होने लगेगा हॉटर टू कोल्डर। फिर तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, व्हेन अ मेटल चेयर इज लेफ्ट आउट इन द सन। अगर हम लोग एक मेटल का चेयर को धूप में छोड़ देते हैं, ऑन ए हॉट समर डे इट बिकम्स टू हॉट टू सिट ऑन। वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है कि हम लोग उस पर बैठ भी नहीं पाते हैं। तो उस केस में वो जो चेयर गर्म हो गया, वो क्यों हुआ चेयर गर्म? चेयर इसीलिए गर्म हुआ क्योंकि उसको सन का लाइट मिल रहा होता है। तो सन का लाइट किस मेथड से मिल रहा होता है वहाँ पे? वो सन का लाइट मिल रहा होता है रेडिएशन मेथड से। तो यहाँ पे हमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों का एक एक एग्जाम्पल हमें मिल गया। आगे यहाँ पे लिखा है, इन ऑल दीज केसेस ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस विद द हॉट ऑब्जेक्ट लूजिंग सम ऑफ इट्स हीट
एंड द कोल्ड ऑब्जेक्ट गेनिंग द हीट। तीनों एग्जाम्पल जो अभी हमने पढ़ा उसमें तीनों में एक हॉटर बॉडी है और एक कोल्डर बॉडी है। हॉटर बॉडी जो है वो हीट को लूज कर रहा है, उससे हीट निकल रहा है, और कोल्डर बॉडी जो है वो हीट को गेन कर रहा है, उसको हीट मिल रहा है। We therefore say that there is a net transfer of heat from the hot object to the cold object। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि हीट का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है, एक हॉटर ऑब्जेक्ट से लेकर एक कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट का ट्रांसफर हो रहा है। इन नेचर देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हमारे नेचर में हीट का ट्रांसफर 3 अलग अलग मेथड से होता है। तीनों मेथड के बारे में तो ब्रीफ में हमने जान लिया है, अब यहाँ पे तीनों को हमें डिटेल में पढ़ना है अलग अलग। दे आर नोन एज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। कंडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जो कि हमें सॉलिड्स में देखने को मिलता है। इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में भी फिगर के थ्रू समझा था। हमने देखा था कि इस वाले हैंडल में जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना, वो कंडक्शन मेथड से ही हो रहा है। ये जो हैंडल है बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और स्टार्टिंग में अगर एक पार्टिकल गर्म होता है तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। वो अपना जगह नहीं छोड़ता है, लेकिन अपने ही जगह पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। उसके कारण उसके बगल वाला पार्टिकल वाइब्रेट करता है, फिर उसके कारण उसके बगल वाला पार्टिकल वाइब्रेट करता है, एंड सो ऑन। इसी तरह से उसके बगल वाला सारा पार्टिकल वाइब्रेट करने लगता है, और इस तरह से हीट का ट्रांसफर होने लगता है। वही चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है। दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड। सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर का सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है कंडक्शन। इन दिस मेथड हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द नेक्स्ट। मतलब एक पार्टिकल से उसके बगल वाले पार्टिकल तक हीट का ट्रांसफर होता है, एंड देन टू द नेक्स्ट, और फिर उसके बगल वाले पार्टिकल तक हीट का ट्रांसफर हो जाता है, एंड सो ऑन विदाउट द पार्टिकल्स लिविंग देयर प्लेसेस। और इस प्रोसेस में कोई भी पार्टिकल अपना जगह नहीं छोड़ता है। मान लेते हैं अगर ये सॉलिड है तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। अगर ये पार्टिकल में हम लोग हीट देंगे तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। इसके कारण बगल वाला पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, इसके कारण फिर बगल वाला पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, एंड सो ऑन, उसके बगल वाला फिर वाइब्रेट करेगा। तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफर इस डायरेक्शन में होने लगेगा। द पार्टिकल्स जस्ट वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। जितने भी पार्टिकल होते हैं कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर में अपने जगह पे बने होते हैं, अपने जगह पे ही वाइब्रेट करते रहते हैं, एंड कीप ऑन पासिंग हीट एनर्जी टू देयर नेक्स्ट इन लाइन नेबर्स। और हीट एनर्जी को अपने बगल वाले नेबर पार्टिकल तक ट्रांसफर करते रहते हैं। वी कैन परफॉर्म अ सिंपल एक्टिविटी टू ऑब्जर्व दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। और हम लोग एक सिंपल सा एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे कि कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर किस तरह से होता है वो हमें पता चल जाएगा। एक्टिविटी नंबर 5 में एग्जैक्टली करना क्या है और कंडक्शन को इस वाले एक्टिविटी से हम लोग कैसे समझ सकते हैं, पहले इसको फिगर के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आप इसको रीड कर लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसमें करना क्या है। सबसे पहले हम लोग एक पतला सा मेटल का रॉड लेंगे जिसपे मोम का एक कोटिंग बना हो, मोम का एक लेयर लगा हो। उसके बाद इसमें हम कुछ बटन्स को चिपका देंगे, जैसे कि यहाँ पे चिपकाया हुआ है ना, कुछ बटन्स गिर चुके हैं और कुछ बटन्स यहाँ पे अभी भी चिपके हुए हैं। तो पूरे में सबसे पहले हमें बटन्स को चिपका देना है। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग मोम को या वैक्स को हीट देते हैं तो वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगा। जब हम लोग यहाँ पे इस वाले एंड को गर्म करेंगे तो ये वाला एंड गर्म हो जाएगा, उसमें हीट ज़्यादा हो जाएगा और हीट का ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन की तरफ। तो जैसे जैसे हीट इस डायरेक्शन में जाएगा ना, वैसे वैसे इधर का मोम धीरे धीरे पिघलने लगेगा। तो स्टार्टिंग का मोम सबसे पहले पिघलेगा, यहाँ का बटन सबसे पहले गिरेगा, उसके बाद यहाँ वाला बटन गिरेगा, उसके बाद यहाँ वाला बटन गिरेगा, उसके बाद यहाँ वाला बटन गिरेगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे जहाँ तक हीट जा पाएगा ना इस वाले मेटल रॉड में, वहाँ का बटन, वहाँ का मोम पिघलेगा और बटन धीरे से नीचे गिर जाएगा। और इस एंड पर अगर आप मेटल रॉड को टच करोगे तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा गर्म फील होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो कंडक्शन मेथड से हो रहा है। यहाँ का कोई भी पार्टिकल अपना जगह तो चेंज नहीं किया। ऐसा तो नहीं कि यहाँ जो हम लोग गर्म कर रहे हैं ये पार्टिकल मूव होके यहाँ पे आ गया और यहाँ पे गर्मी देने लगा इस मोम को, ऐसा तो नहीं हुआ। जो पार्टिकल जहाँ पे था, इस वाले रड का जो पार्ट जहाँ पे था वहीं पे है, लेकिन हीट का ट्रांसफ़र इस वाले एंड से इस वाले एंड तक हो गया। और ऐसे ही ट्रांसफ़र के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। आगे के पैराग्राफ्स में यहाँ पे हमें कंडक्टर्स के बारे में और इंसुलेटर्स के बारे में बताया गया है। इंसुलेटर का दूसरा नाम बैड कंडक्टर भी है, तो इसके बारे में अब जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा है लेट अस नाउ सी वेदर हीट एनर्जी इज एबल टू गो अलोंग इजिली थ्रू ऑल सॉलिड्स। क्या सभी सॉलिड अपने से होकर हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र होने देते हैं? जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि एक हमने मेटल रॉड लिया था और जब इसका एक एंड को हमने गर्म किया तो दूसरा एंड भी हमें गर्म फील होने लगा, क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक हो गया।
लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे मेटल रॉड के जगह पे कोई और सब्सटेंस का रॉड लेते, जैसे कि मान लेते हैं अगर हम लोग एक लकड़ी ले लेते, तो क्या लकड़ी का एक एंड को गर्म करने से क्या दूसरा एंड भी गर्म हो जाता? नहीं होता, क्योंकि लकड़ी में हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाता है जैसे कि एक मेटल में होता है। वी नो डेट व्हेन वी पुट वन एंड ऑफ मेटल रॉड इन अ फ्लेम, इट्स अदर एंड ऑल्सो सून बिकम्स टू हॉट टू टच। अगर हम लोग मेटल रॉड का एक एंड को आग में रखते हैं तो उसका दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है थोड़े समय के बाद। दिस शोज द हीट गोज थ्रू क्विकली अलोंग द मेटल रॉड। इससे हमें ये पता चलता है कि मेटल रॉड में हीट का ट्रांसफर होता है बहुत जल्दी एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। मेटल्स आर दस गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, इसीलिए मेटल को हम लोग गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलेंगे। जो हीट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होने देगा उसको हम लोग कंडक्टर्स बोलेंगे। इससे हमें ये पता चल गया। तो कंडक्टर्स किसको बोलते हैं एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसको आसानी से बता सकते हो मेटल का एग्जाम्पल देके। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे हमें इंसुलेटर्स के बारे में बताया गया है। लिखा है ऑन डूइंग द सेम एक्सपेरिमेंट विद द वुडन रॉड। अगर हम लोग सेम एक्सपेरिमेंट एक लकड़ी के साथ करें तो क्या होगा? We find that end of wooden rod held by us does not become hot even after a long time. अगर हम लोग लकड़ी को एक साइड से गर्म करते हैं तो उसका दूसरा साइड गर्म नहीं होता है। हम लोग कितना भी ज़्यादा समय तक उसको पकड़ के रखें फिर भी वो गर्म हमें फील नहीं होगा। While the other end may well have burnt out by then. और दूसरा एंड जल जाएगा लेकिन वहां से हीट का ट्रांसफर हमारी तरफ नहीं होगा। वुड इज दस अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और इसीलिए हम लोग वुड को बैड कंडक्टर ऑफ हीट बोलेंगे। बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर ऑल्सो नोन एज इंसुलेटर, और जो हीट को ट्रांसफर नहीं कर पाता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं जो, उनको हम लोग इंसुलेटर्स भी बोलते हैं। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट विथ सम ऑफ देम बेटर देन अदर्स। जितने भी मेटल है वो हीट को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर पाते हैं, लेकिन कुछ मेटल उनमें से बहुत अच्छे से हीट को कंडक्ट कर सकते हैं और कुछ मेटल कम मात्रा में हीट को कंडक्ट कर पाते हैं। वुड, इबोनाइट, कॉटन, प्लास्टिक, कॉर्क, थर्मोकोल, एयर एंड वाटर आर बैड और पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये जितना भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है वो हीट को ट्रांसफर अच्छे से नहीं कर पाते हैं। डेट इज दे आर हीट इंसुलेटर्स, और इसीलिए हम लोग इनको हीट इंसुलेटर बोलते हैं। आगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया गया है जिनमें कि हमें बताया गया है कि हम लोग अपने डेली लाइफ में कंडक्टर्स को और इंसुलेटर को किस तरह यूज़ करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया है वी यूज़ मेटल्स टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स। खाना बनाने का जो बर्तन होता है वो हम लोग मेटल से बनाते हैं। क्यों मेटल से ही बनाते हैं? मेटल्स बीइंग गुड कंडक्टर्स क्विकली ट्रांसफर द हीट ऑफ द फ्लेम टू द फूड आइटम्स केप्ट इनसाइड। मेटल से हम लोग इसीलिए बनाते हैं क्योंकि जो भी हीट हम लोग नीचे से देते हैं ना, उस हीट को आसानी से वो हमारे फूड तक ट्रांसफर कर देता है और उसके कारण फूड अच्छे से पक जाता है। द फूड आइटम्स देन गेट हीटेड अप एंड कुक्ड। फूड आइटम गर्म होता है और वो अच्छे से पक जाता है। मेटल्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग केटल्स, बॉयलर्स एंड बॉयलर ट्यूब फॉर द सेम रीजन। और इसी तरह के किचन वाले कामों के लिए हम लोग मेटल से ही केटल बनाते हैं, बॉयलर बनाते हैं और बॉयलर ट्यूब्स को बनाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हमें हीट के इंसुलेटर्स का यूज दिया गया है। लिखा है वी यूज वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स फॉर होल्डिंग टी केटल्स और कुकिंग यूटेंसिल्स। जितने भी टी केटल्स होते हैं या कोई भी खाना बनाने का बर्तन होता है उसका हैंडल हम लोग या तो प्लास्टिक का बनाते हैं या तो वुड का बनाते हैं। ऐसा क्यों हम लोग करते हैं? दीज हैंडल्स हेल्प अस टू हेल्ड देम इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट देमसेल्फ आर क्वाइट हॉट। इसके कारण हम लोग उस गर्म बर्तन को भी आसानी से पकड़ पाते हैं, क्योंकि ये जो हैंडल वुड का होता है और प्लास्टिक का होता है ना, ये हीट को ट्रांसफर नहीं कर पाता है हमारे हाथों तक। दिस इज बिकॉज बीइंग इंसुलेटर्स दे डू नॉट लेट द हीट टू गेट ट्रांसफर्ड टू आवर हैंड्स। और इंसुलेटर होने के कारण ये सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं, वुड या प्लास्टिक के जो हैंडल्स होते हैं, ये हमारे तक हीट को आने ही नहीं देते हैं और हमारा हाथ सेफ रहता है। तीसरे पॉइंट में भी हमें इंसुलेटर का ही यूज दिया गया है। लिखा है यूज ऑफ ब्रिक्स एंड मड फॉर मेकिंग हाउसेस हेल्प टू शील्ड अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग समर। गर्मी के दिनों में जो धूप की गर्मी होती है उससे बचाने का काम हम कौन करता है? ब्रिक्स करता है और मड करता है, जिससे हम लोग घर बनाते हैं। दीज मटेरियल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हेंस डू नॉट लेट द आउटसाइड हीट टू रीच ईजिली इनसाइड द हाउस। और ये सब जो होते हैं ब्रिक्स और मड, ये सब जो हो गए हीट के बैड कंडक्टर्स होते हैं, हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं आसानी से, और इसी के कारण घर के बाहर का जो हीट होता है ना, वो हमारे घर के अंदर नहीं आ पाता है। वो या तो एब्जॉर्ब कर लेता है वो जो मड होता है, या तो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। वी कैन नाउ अंडरस्टैंड वाई रूम्स विथ टिन रूफ्स ऑफन बिकम वेरी हॉट ड्यूरिंग समर। और गर्मी के दिनों में अगर कोई ऐसा रूम है जिसके ऊपर टिन लगा हुआ है, टिन का रूफ है, तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि टिन जो है हीट को ट्रांसफ़र कर पाता है, बाहर का गर्मी अंदर की तरफ चले आता है और ये जो अंदर का एरिया है वो गर्म हो जाता है अगर ऊपर हम लोग टिन का रूफ देते हैं तो।
फोर्थ पॉइंट में फिर से इंसुलेटर का ही यूज दिया गया है, लिखा है एयर इज नोन टू बी बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो होता है हीट का बैड कंडक्टर होता है, एयर से होकर हीट का ट्रांसफर अच्छे से नहीं हो पाता है। ब्लैंकेट्स, वुलन क्लोथ्स एंड क्विल्ट्स हेल्प अस टू स्टे वार्म इन विंटर। ये जो ब्लैंकेट्स हो गए, वुलन क्लोथ्स हो गए, क्विल्ट्स हो गए, इसके कारण हमारा बॉडी ठंडे के दिनों में गर्म रह पाता है। दे ऑल मेक अस यूज ऑफ बैड कंडक्टिविटी ऑफ एयर। और ये हमारे बॉडी को गर्म क्यों रख पाते हैं? क्योंकि ये यूज़ करते हैं बैड कंडक्टिविटी ऑफ एयर। एयर जो हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है ना, उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है इसको ध्यान से समझना। जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हम लोग ऊपर कंबल डाल लेते हैं ठंडा के दिनों में। कंबल डालने के कारण क्या होता है, इसके अंदर एयर का लेयर फंस के रह जाता है। और एयर तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, एयर हीट को जाने नहीं देगा। तो जो भी हीट हमारे बॉडी से प्रोड्यूस होता है वो हीट इसी के अंदर ही रह जाता है, कंबल के अंदर ही रह जाता है। और उसके कारण हमारा बॉडी गर्म रह पाता है ठंडे के दिनों में भी। वही लिखा है दे ट्रैप अ लेयर ऑफ एयर बिटवीन देमसेल्फ एंड आवर बॉडी। ये कंबल क्या करता है, एयर का एक लेयर को ट्रैप करके फंसा के रख लेता है कंबल और हमारे बॉडी के बीच। सच ट्रैपिंग ऑफ एयर इज मच बेटर इन अ न्यू क्विल्ट देन इन अ ओल्ड वन। अगर एक पुराना हम लोग कंबल लेते हैं और एक नया कंबल लेते हैं तो नया कंबल में क्या होगा, एयर अच्छे से ट्रैप हो पाएगा क्योंकि उसमें कोई भी पोर्स नहीं होते हैं। और एक पुराना कंबल में एयर अच्छे से ट्रैप नहीं हो पाता, इसीलिए आप देखोगे कि एक नया कंबल में ज़्यादा गर्मी लगता है। आवर बॉडी हीट देन डज नॉट ईजिली स्केप आउट थ्रू दिस ट्रैप्ड एयर लेयर एंड वी स्टे वार्म। और हमारे बॉडी का हीट जो है इसी कारण से, इस ट्रैप लेयर के कारण स्केप नहीं कर पाता है बाहर की तरफ और हमारा बॉडी गर्म रह पाता है। पॉइंट नंबर 5 में हमें फिर से इंसुलेटर का ही यूज़ दिया गया है, लिखा है आइस बॉक्सेस आर ऑफन मेड एज डबल वॉल्ड कंटेनर्स। बर्फ रखने वाला जो बक्सा होता है उसको डबल वॉल्ड बनाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इन दोनों वॉल के बीच में एयर फंस के रहता है, यहाँ पे एयर का एक लेयर होता है और आइस को हीट नहीं चाहिए। अगर बाहर का हीट आइस के पास आ गया तो वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। तो ये एयर क्या करता है, आइस के पास हीट आने से रोक देता है। बाहर का हीट अगर इस वाले पहले वाले वाल को अगर क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच भी गया तो एयर उसको आगे जाने नहीं देगा, क्योंकि एयर क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो इसी कारण से इसको डबल वॉल्ड बनाया जाता है। द लेयर ऑफ एयर ट्रैप्ड बिटवीन द टू वॉल डज नॉट ईजिली लेट द आउटसाइड हीट रीच द आइस केप्ट इनसाइड द बॉक्स। ये जो लेयर ऑफ एयर होता है ये आसानी से हीट को अंदर जाने नहीं देता है। द आइस देयरफॉर डज नॉट मेल्ट क्विकली। और इसी कारण से ये जो आइस अंदर रखा होता है ये जल्दी से मेल्ट नहीं होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद जितना भी टॉपिक बचा इस चैप्टर का उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। आई होप जितना टॉपिक मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इस चैप्टर का जो भी नोट्स अवेलेबल होगा मेरे पास वो आपको हमारे वेबसाइट dfguru.in पे डाउनलोड करने को मिल जाएगा। आपको इस पे जाना है और चैप्टर का नाम सर्च करना है। नाम सर्च करने के बाद आपको जो भी नोट्स अवेलेबल होगा उसको डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।